ये आदमी रात को एक डरावना गैंगस्टर बॉस होता है, लेकिन दिन में वो अपने आप को एक जेंटल और एलिगेंट हाई स्कूल टीचर की तरह डिस्गाइज करता है। आज उसका पहला दिन है नए स्कूल में रिपोर्ट करने का। उसे कुछ अजीब लगा। स्कूल का डीन पूरी तरह आर्म्ड होकर क्लासरूम से बाहर निकला। आदमी को पूछने का टाइम भी नहीं मिला कि मैथ टीचर भी जल्दी जल्दी क्लासरूम से भाग गया। आदमी को यह पता नहीं था कि जिस क्लास को वो लेने वाला है वो स्कूल की डेविल क्लास है। उस क्लास के सभी स्टूडेंट्स रिच यंग मास्टर्स और प्रिंसेस हैं। सभी बहुत नॉटी हैं और उन्होंने दर्जनों टीचर्स को गुस्सा दिलाया है। डीन ने आदमी को डेविल क्लास की सिचुएशन बताई और जल्दी से चला गया। जैसे ही आदमी ने क्लासरूम का दरवाजा खोला, उसने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स क्लासरूम में हॉट पॉट पका रहे हैं। कुछ गर्ल्स क्लासरूम को लाइव ब्रॉडकास्ट रूम की तरह यूज कर रही हैं। और सबसे अजीब तो ये था कि कोई क्लासरूम में टेबल टेनिस खेल रहा था। लेकिन आदमी को इस पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो आगे बढ़कर क्लासमेट्स को टेबल टेनिस खेलना सिखाने लगा। आदमी की ये हरकत देखकर स्टूडेंट्स गुस्सा हो गए, इसीलिए एक छोटा हुलिगन ने आदमी पर रैकेट फेंक दिया। लेकिन अगले ही सेकंड आदमी ने किताब से उस रैकेट को वापस मार दिया। आदमी ने रैकेट हल्के से घुमाया और वो दीवार को पार कर गया। ये देखकर घमंडी स्टूडेंट्स हैरान रह गए, लेकिन आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने आराम से ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखा और बताया कि वो नया हेड टीचर है। लेकिन अभी जो आदमी ने किया था उससे ये अमीर लड़के डरने वाले नहीं थे। क्लास शुरू होने के बाद भी वो सब पहले की तरह बाहर खेल रहे थे। कोई भी आदमी की लेक्चर नहीं सुन रहा था। आदमी ने ये देखा तो उसने प्ले बॉयज को समझाया कि टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन छोटा गैंगस्टर तुरंत आदमी के खिलाफ बोलने लगा। वो पोडियम पर आया और ब्लैक बोर्ड पर गैंगस्टर बॉस का नाम लिख दिया। छोटे गैंगस्टर ने कहा कि पढ़ाई बेकार है, उनका गोल है गैंगस्टर बॉस जैसा डेंजरस इंसान बनना। उसे ये पता नहीं था कि सामने खड़ा नया हेड टीचर ही असली डरावना गैंगस्टर बॉस है। इन नॉटी स्टूडेंट्स को काबू करने के लिए आदमी ने तुरंत स्टूडेंट्स का फेवरेट तरीका अपनाया। उसने मस्ती भरे अंदाज में बैट लगाई। अगर स्टूडेंट्स एक हफ्ते में सिर्फ एक प्रैंक में भी उसे फंसा लें तो वो स्कूल छोड़ देगा। अगर उनके किसी प्रैंक में भी सक्सेस नहीं मिली तो उन्हें आदमी से वादा करना होगा कि वो सब पढ़ाई में मेहनत करेंगे। प्ले बॉयज ने ये सुनते ही बैट मान ली, क्योंकि उनकी नजर में नए टीचर को बेइज्जत करना बहुत आसान था। अगले दिन उन्होंने एक बड़ा बेसन आटे से भरकर क्लासरूम के दरवाजे के ऊपर रख दिया, ताकि जैसे ही आदमी दरवाजा खोले वो एकदम से सफेद सा दिखने लगे। लेकिन उम्मीद के उलट आदमी एक अम्ब्रेला लेकर आया। उसने न सिर्फ गिरते हुए आटे को रोक लिया, बल्कि उसे बाउंस करके वापस स्टूडेंट्स पर गिरा दिया और वो सब तुरंत छींकने लगे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आदमी आराम से चाय पी रहा था, तभी क्लासमेट्स ने उस पर स्कूल बैग्स, रूलर्स और पेंसिल्स फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन आदमी बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने पास रखा अम्ब्रेला उठाया और बिजली की तरह सारी चीजें वापस फेंक दी। फिर भी क्लासमेट्स को लगा कि उनके पास मौका है, क्योंकि उन्होंने आदमी की कुर्सी पर सुपर ग्लू लगा दिया था। उन्हें लगा कि आदमी कुर्सी से चिपक जाएगा। लेकिन जब छोटा गैंगस्टर उसे चिढ़ाने आगे आया तो डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि आदमी ने आधे घंटे से अंदर आने के बाद एक बार भी कुर्सी पर बैठा ही नहीं था। इससे साफ था कि आदमी की लोअर लिम्स बहुत स्ट्रांग है। तभी आदमी ने पलटवार करने का सोचा। उसने छोटे गैंगस्टर को उस ग्लू लगी बेंच पर दबा दिया, फिर उसे प्यार से खींचा और छोटे गैंगस्टर की पैंट बेंच पर रह गई। ये देखते ही क्लास में हंसी का जोरदार फव्वारा फूट पड़ा। फिर भी ये अमीर शरारती लड़के अच्छे स्टूडेंट्स में नहीं बदले। पीटी पीरियड में छोटा गैंगस्टर बोर हो रहा था। उसने आदमी से बदला लेने की सोची और उससे बेट लगा ली। 3 पॉइंटर शॉट का मुकाबला हुआ। जो ज्यादा स्कोर करेगा वो जीतेगा। अगर छोटा गैंगस्टर जीत गया तो आदमी मान जाएगा कि वो लोग फ्री घूम सकते हैं। छोटा गैंगस्टर बहुत कॉन्फिडेंट था, क्योंकि वो क्लास का सबसे अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर था। सच में उसने बड़ी मेहनत से 3 3 पॉइंटर मारे। अब आदमी की बारी थी। वो जरा भी घबराया नहीं, सीधा बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में गया और पहला शॉट परफेक्ट तरीके से बास्केट में डाल दिया। पहले तो छोटे गैंगस्टर को लगा कि ये बस किस्मत है, लेकिन फिर आदमी ने लगातार 2 और 3 पॉइंटर मार दिए और छोटा गैंगस्टर तुरंत संभल नहीं पाया। लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद छोटे गैंगस्टर ने एक और प्रैंक सोचा। उसने आदमी की कार में एक टॉय स्नेक रख दिया। फिर उन्होंने अपने फोन तैयार किए ताकि आदमी का डर और शर्मिंदगी वाला रिएक्शन रिकॉर्ड कर सके। आदमी कार में बैठा ही था कि उन्होंने बहाना बनाकर उसे बाहर बुला लिया। लेकिन आदमी ने सोचा कि ये सब बचपना है और ध्यान नहीं दिया। अगले ही सेकंड आदमी को कुछ अजीब लगा। उसे पता चला कि उसकी कार से शायद तेल लीक हो रहा है। वो तुरंत कार से उतरा और क्लासमेट्स को वहां से जाने को कहा। उस समय क्लासमेट्स आदमी के नर्वस लुक पर हंस रहे थे, लेकिन असल में सिर्फ आदमी जानता था कि अब कुछ बहुत डरावना होने वाला है।